हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसके तहत आज सीरीज नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग राजस्व कर्मचारी जो परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ताकि कम से कम आइडिया मिल सके और हम लोग का कुछ बहुत रिवीजन हो सके। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर जो नए आए हैं तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर नागपुरी भाषा साहित्य के उत्तम क्वालिटी की वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बढ़िया देखते चलिएगा और मन में कम से कम जो बन सके उसको ध्यान दे के बनाइएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है, भतकैया कैसन अव्यय का उदाहरण है के? ऑप्शन है स्थिति, उड़नबाज, ऑप्शन सी ए और बी, और डी दिशा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जानते हैं भतकैया मतलब क्या है, दाया बायां। ठीक है, दाहिना को भतकैया और बायां को लेंगैया बोला जाता है नागपुरी में। तो भतकैया मतलब दाहिना। तो दाहिना क्या है, तो ये दिशा का एक है। दिशा मतलब किधर जाना है, तो भतकैया से हट जा, मतलब कौन दिशा जाना है हमको, तो भतकैया दिशा जाना है। ये एक अव्यय है और कौन किसका उदाहरण है, तो दिशावाचक अव्यय का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागपुरी कौन जात का मातृभाषा है? देख रहे फ्रेंड्स, ये पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया था। जो देखे होंगे नेक्स्ट वीडियो, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देखें। और जो देखे होंगे उसको पता होगा कि नागपुरी कौन जात की मातृभाषा है क्या। तो ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था पंचायत सेक्रेटरी में भी, और यहाँ भी पूछा गया रेवेन्यू में। तो ऐसे ही रिवीजन करता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एराइज नहीं होता नागपुरी में दोस्तों, बस पूछा पूछी को ही घुमा फिरा के करते रहता है। ठीक है, तो ये सदान का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डंडई धारा कौन मेरा गावल जाएला? अभी ऑप्शन है गर्मी, जाड़ा, बसंत और बरसाती। कौन मेरा गाया जाता है? ये वर्षा में गाया जाता है फ्रेंड्स। इसके लेके कुछ बहुत कंफ्यूजन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों, डंडई धारा है, जो डंडई धारा है, ये जो राग कौन मेरा गाया जाता है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। बहुत जगह गर्मी में मिलता है और बहुत जगह वर्षा में। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक्चुअली डंडई धारा जो गाया जाता है, तो कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु याद कर लीजिएगा। कुछ बहुत देख भी लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका टाइमिंग दिया हुआ है कि आषाढ़ द्वितीया को रथ यात्रा समाप्त हो जाती है, और इस साथ ही डंड धारा राग के गीत आरंभ हो जाते हैं। तो आषाढ़ द्वितीया अर्थात बरसात। हाँ, या नेक्स्ट और एक साइड देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो लोकगीत का इसमें है, इसमें भी देख सकते हैं कि डंड धारा कब, तो वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। इतना क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई कोई बुक में गर्मी देता है, लेकिन आपको हर हाल में कब करना है, तो आपको वर्षा ऋतु में मारना है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु को ही आप सही मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लोक साहित्य मदद करेला। अब इसको तो आप लोग सब बना सकते हैं। सभ्यता संस्कृति जानने में, किताब छकुआए में, बोधगर दिखाए में, ठके में, तका सभ्यता संस्कृति जानने में, सभ्यता संस्कृति। हाँ, 4 ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पझरा कविता का रचनाकार। तो ये है जो बनफूल बुक था ना, जो उसमें बनफूल बुक ही चला था। अभी जो हम लोग बनकेरा वन पढ़ते हैं तो उसमें पझरा कविता बनफूल बुक का पूछा गया है। देख रहे हैं ना, इसमें रचनाकार राइटर का नाम पूछा है, उसमें पूछता है। नेक्स्ट 1 6 देखते हैं, नागपुरी क्षेत्र में भेटाएला का भेटाता है, संस्कार गीत, वर्त गीत, ऋतु गीत और सौप्त का सौप भेटाता है। ठीक है, का ना भेटाता है, तो मृत्यु संस्कार गीत नहीं भेटाता है। ठीक है, तो जबकि ये सब भेटाता है, तो का आंसर सब होगा। आज हम लोग देखे थे मॉर्निंग में इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नागपुरी में वर नी भेटाएला। तो कौन नहीं भेटाता है, तो स, ये स नहीं भेटाता है, ये स और ये स दोनों नहीं भेटाता है। ठीक है, का भेटाता है, इस सब की जगह ये यूज होता है। हाँ, ये स यूज होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नागपुरी का पहल श्रेष्ठ साहित्यकार के हैं के? तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। रघुनाथ निरुपति, पीछे पंचायत सेक्रेटरी ने पूछा था ना जी, जो हम बताए थे कि 50वां राजा था, नागवंश राजा 50वां राजा था। वही रघुनाथ निरुपति है, पहला श्रेष्ठ साहित्यकार। ऐसे ही रिवीजन होता है, पूछता है बहुत। कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रहेगा जो पहले पूछा जा चुका है। तो इसलिए क्यों हम लोग उसको जाने दें। 15 क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग की तैयारी हो जाएगा और आइडिया भी मिलेगा कम से कम क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, घर फोड़े का अर्थ होवेला? फूट डाले, दोस्ती करे, आखरा में नचुआ के घासी राम। तो क्या होता है घर फोड़े का मतलब? फूट डालना होता है। घर फोड़ दिया, उसका उकर बोहरिया आल और घर फोड़ दिला, मतलब भाई भाई में लड़वा
फोड़वा दी, अलग अलग दोनों जुदा हो गया, उसी को घर फोड़वा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। के कहलक कहबू तो का मोर कहल के पूरा कर बे। देख रहे हैं ना, डायरेक्ट कोई सेंटेंस उठा दिया, बहुत बड़ा सेंटेंस है जी, नहीं ना है तो ध्यान दीजिएगा। कोई भी कहानी कहानी पढ़िएगा ना तो एक एक लाइन माइंड में बैठा दीजिएगा, कोई भी लाइन को दे देता है। देख रहे हैं ना, इतना छोटा कहानी लाइन को दे दिया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जी, नहीं है लेकिन दे दिया, ये स्टोरी का है। हाँ, देखते हैं बेलमैत रानी कहानी का रचनाकार है क्या। अब देखिए, जो कहानी उस सब का भी रचनाकार को याद करना है, उसका भी ट्रिक लेकर आएंगे। कविता का ट्रिक बना हुआ है, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धांसू ट्रिक है, 32 कविता को याद करने का टेंशन है खत्म। ठीक है, तो इसका भी इस पीटर शांति नौरंगी जी लिखे हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बड़ घरक बेटी पुतौ गोछ गोछ चूल रे, मोचड़ी बांधी लो खोसा, उड़े गेंदा फूल रे, कैसन झुमर है के। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, कैसा गीत है तो मर्दाना जनानी बंगला सौब, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि बड़ घरक बेटी पुतौ गोज गोज चूल रे। बड़ घरक बेटी इससे मतलब क्या आ रहा है कि हम लोग जानते हैं कि बांग्ला गीत में कोई बड़ा बड़ा बंगला या बहुत रईस घर का, जमींदार के घर के बाहर ये सब गीत होता था, तो बांग्ला गीत है। बड़ घर की बेटी मतलब कि जमींदार के बेटी, इसे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये बांग्ला झुमर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नागपुर याद देखते चलिएगा, ऐसा नहीं कि पूछ दिया तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल यही उठा के पूछ देगा, इसीलिए ध्यान देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नागपुरी लोकगीत में पावल जाएगा। अब इसको, ये क्वेश्चन कौन नहीं जानेगा जी, इतना अच्छा से पढ़ा है इसको। प्रकृति चित्रण बिल्कुल मिलता है, प्रेम बिल्कुल मिलता है, राग बिल्कुल मिलता है, तो सब मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। नागपुरी में कय गो अवयव होएला। तो नागपुरी में कय गो अवयव होएला, तो बहुत कोई कन्फ्यूजन है कि नागपुरी में अवयव कय होता है, तो 5 गो अवयव होता है। एकदम ध्यान देकर क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, 5 अवयव होता है नागपुरी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समास में होवेला का होता है, पद में बढ़ाए वाला, गुण दोष बताए वाला, थोड़ शब्द में ज़्यादा बताए वाला, कोई नहीं, तो छोटा जो रहता है छोटा सेंटेंस में ज़्यादा बताता है समास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। फगुआ कौन महीना मनाल जाएगा। अब बहुत कोई कमेंट किया है कि फगुआ का मनाया जाता है, तो फागुन मनाया जाता है, फगुआ मनाया जाता है। फगुआ बिल्कुल चैत मनाया जाता है फ्रेंड्स। बहुत लोग कमेंट किए थे आज मॉर्निंग के क्वेश्चन में, एक दो ठो, तो देखिए फ्रेंड्स कन्फ्यूजन होता है किसी किसी से, कोई दिक्कत नहीं है, वो होता ही है कन्फ्यूजन, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन एग्जाम में कन्फ्यूजन मत करिएगा। चैत मनाया जाता है, ठीक है, बुक में भी चैत है और क्वेश्चन में भी चैत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। बेलिंकर उदाहरण है कि बेलिंकर सुपली गोरकी कादो धारा। बेलिंग का होता है, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा या जो जिसमें जान नहीं होता है, जो कि एकदम जैसे वैल्यू नहीं होता है, उस सबको बोला जाता है। जैसे कादो है इसका बेलिंग का उदाहरण। ठीक है, दिया हुआ है लिंग लिंग का अब पढ़ाया हुआ है, लेक्चर डाला हुआ है, जाके देखें ग्रामर सेक्शन का भी। ठीक है, नेक्स्ट छूटेक कौन कारक में होवेला। अब छूटेक तो ये अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक का होता है, किसी से अलग होना को बोला जाता है। कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था पंचायत सेक्रेटरी में, देखिए डायरेक्ट पूछता है जी, ऐसे ही पूछेगा, और 95 से 97 क्वेश्चन आप लोग मारिएगा, सिर्फ विश्वास करिए मेरे ऊपर। तो छूटेक कौन कारक होवेला, ये रेवेन्यू कलर का क्वेश्चन बना रहे हैं, देख रहे हैं ना कितना आसान है। तो ये छूटेक मतलब अपादान कारक। अपादान मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो अलग होना होता है। कल कल का क्वेश्चन था मैया साइकिल से गिरलक, यही क्वेश्चन शायद था ना, तो साइकिल से अलग हुआ, गज से कटहर गिरलक, वो भी अलग। तो छूटे का मतलब अलग होना, किसी से अलग हो जाना। कोई बिल्डिंग से गिर गया तो भी अपादान कारक हुआ। ठीक है, तो अपादान कारक ये अलग होने को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मने मन में समास आवेला। अब इसका क्या समास है, तो अवयवी भाव समास है, मने मन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नागपुरी लोकगीत में सोहर के कहल जाएला। जो लोकगीत नहीं देखे जाइए, इतना बेहतरीन वीडियो दिया हुआ है लोकगीत का जी, कि पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, ना कोई कोचिंग में बताएगा, पानी की तरह पूरा बताया है। अब झंझाइन को नहीं सोहर बोलते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि नहीं। क्वेश्चन 21। बुद्धू भंडारी कहने के पात्र है क्या, कौन का पात्र था, तो ये सब पात्र था, तो ये स्टोरी से है, देख लीजिएगा। बनफुल स्टोरी हम लोग तो नहीं पढ़ना है, बनकेवरा है तो ध्यान मत दीजिए, लेकिन इससे आइडिया ले सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 22। कौन राज्य में नागपुरी राज भाषा रहा है, किसमें, मुगल में, सल्तनत में, नागवंशी में, अंग्रेज में, किसमें, तो नागवंशी काल में नागपुरी राजभाषा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। नागपुरी भाषा कौन समूह का भाषा है के, तो इसको ध्यान दीजिएगा। द्रविड़, अग्नय, ग्रीक, आर्य, ये भी पूछा हुआ था, याद है, आया ना, कल इसको भी कराए थे। तो ये भी द्रविड़ तो उराव लोग का ना है जी, तो आर्य भाषा है। हाँ, नागपुरी आर्य। क्वेश्चन नंबर 24। जोन वाक्य में एक तो क्रिया और एक सेकेंड, हाँ, एक तो कर्ता होवेला, उके कैसन वाक्य कहल जाएला, तो साधारण वाक्य है। ठीक है, वाक्य दो टाइप का होता है,
साधारण और मिश्रित। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, शायद 2 या 3 है जी। अच्छा ठीक है, वाक्य का लेक्चर नहीं दिया हुआ, देंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक सेकेंड। नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटाएला, कहाँ नहीं भेटाता है? प्रेम, विरह, अश्लीलता, मंगल कामना। तो अभी हम लोग का मॉर्निंग में भी इसका लेक्चर दिया था, उसमें देखे हैं। जो नहीं देखे हैं 50+ MCQ का एक लेक्चर डाला हुआ है, तो देखिए उसमें पानी की तरह क्लियर किया हुआ है कि मंगल कामना मिलता है। ऐसा ब्याह में तो मंगल कामना गीत में चलता है जी। विरह, विरह का गीत नहीं मिलता है। उदासी का है, विरह का गीत ना है। प्रेम, प्रेम तक गीत दुनिया भर का मिलता है। अश्लीलता नहीं पाया जाता है नागपुरी वाला में। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक साहित्य में पावल जाएगा सदाचार, सत्यनिष्ठा, ये अरबी कोनो नहित का है, सदाचार मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तनी तनी का पर्यायवाची शब्द है क्या? तनी तनी का पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची अर्थात उससे मिलता जुलता। तो तन मन, तन तन, थोड़ थोड़, तोड़ तोड़। तो तनी मतलब हल्का, थोड़ा थोड़ा, तोड़ थोड़ थोड़ बोला जाता है। हाँ, थोड़ थोड़। क्वेश्चन नंबर 28। नागपुरी लोक साहित्य भरल है दुख से, मारकाट से, लड़ाई से, मंगल कामना से। तो कहाँ से? मंगल कामना से भरा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29। बिहा गीत कैसन गीत है क्या? बिहा गीत वर्ष संबंधी, ऋतु संबंधी, बंगला या सौभ। तो ये क्या है? बिहा गीत बंगला वर्ष संबंधी है। फ्रेंड्स, बिहा गीत थोड़ा सा वर्ष संबंधी है, जो भी है थोड़ा डाउट हो रहा है, फिर भी चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। नदी नहायक बेरा राजकुंवर पाए रहे। इतना शॉर्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, ऐसे ही पूछ सकता है। केस मिला था, इबन फूल का है, ध्यान नहीं देना है। बालमत रानी मन कै बहिन रहे। तो ये तो इन लोग 2 बहन थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नागपुरी संगीत का राग रागनी में पावल जाएगा फगुआ, डमकच, अंग नहीं, सब मिलता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33। बालमत रानी कैसन रचना है के? तो लोक कथा है के। तो पूछ देगा छोटकी बोहरिया कैसन रचना है के, तो वो भी लोक कथा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34। नागपुरी लोक साहित्य पारंपरिक रूप में कैसन पावल जाएगा? पारंपरिक रूप अर्थात कि जो परंपरा से चलते आ रहा है वो कैसा रूप में। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत कुछ का अभी संकलन कर लिया गया है, लिख दिया गया है, लेकिन पारंपरिक रूप में कैसा पाया जाता है? तो अलिखित अर्थात मौखिक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35। नागपुरी लोक साहित्य में भरमार है का चीज़ का? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, या हो सके मेरा जो सेट दिया हुआ है क्वेश्चन का, जो बनाया दिया है MCQ जो क्वेश्चन डाला गया उसमें शायद ये क्वेश्चन को हम बनाए थे, बुक से बनाए थे, और यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है, देख रहे हैं ना। तो नागपुरी लोक साहित्य में का भरमार स्थानीय भाषा रहता है जी। बोले हैं ना जी, दादा परिया कोई ग्रामीण गीत है, ग्राम से निकला हुआ, कोई गांव से निकला हुआ। तो स्थानीय मतलब जगह जगह पे उसका अलग अलग लैंग्वेज होता है। और ध्यान दीजिएगा, लोक साहित्य में परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, परिवर्तनशील है लोक साहित्य, मतलब समय समय में परिवर्तन होते जा रहा है उसमें। हाँ, 36 देखते हैं। सावधानी में प्रयोग होई है प्रत्यय उपसर्ग दुइयो कोई नहीं है। तो प्रत्यय और उपसर्ग का आप लोग वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, देख सकते हैं। प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, प्रत्यय पाछे लगता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नागपुरी साहित्य का निश्चित धारा है के? का निश्चित धारा है के? 2 धारा है, हम लोग पढ़े हैं ना बुक में, जो पढ़ाए थे जो लोक साहित्य, उसमें कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य 2 धारा है ना जिसका, तो बिल्कुल वही 2 धारा एकदम जो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ा है वही क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तैसे कैसन क्रिया विशेषण है क्या? तैसे, जैसे, तैसे, ये सब कैसा रीतिवाचक है? जैसन, तैसन, जैसे, तैसे, ये सब रीतिवाचक है। हाँ, क्रिया का भी दिया हुआ लेक्चर, जाकर देखिए जी। काहे इतना ज़बरदस्त क्लास आप लोग को मिला है एग्जाम फॉर्मेट, उसके बाद भी आप लोग इतना पीछे मत रहिए, और लाइक ठोकिए, जमजमा कर ठोकिए। हाँ, और इतना मेहनत कर रहे हैं। 15 दिन बाद मेरा मेंस का एग्जाम है, PSC का मेंस का एग्जाम, फिर भी आप लोग के लिए, आप लोग को साथ नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर हम आप लोग के लिए अपना एग्ज़ाम को छोड़ के, सॉरी एग्ज़ाम तो नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, जब PSC मेंस का पहले से भी कर रहे हैं। लेकिन 15 दिन बाद फिर एग्ज़ाम घोषित हो गया है, 15 से 20 दिन के बाद में है, जो कि बहुत कम टाइम है। फिर भी आप लोग का हम लेक्चर देंगे, लेकिन आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि अगर हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं एग्जाम होने के बावजूद, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि वीडियो को शेयर करिए, वायरल करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए, लाइक ठोकिए, इतना मेहनत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। लोक साहित्य ग्राम साहित्य मायने है। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन में कितना बार आप लोग को बताए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भिड़ रहा है, बुक से हम क्वेश्चन बनाए हैं, डायरेक्ट भिड़ रहा है। त्रिवेणी बिल्कुल नहीं, भुवनेश्वर बिल्कुल नहीं। ये तो बोलता है कि ये झरेल बद्री जैसन, भुवनेश्वर अनुज बोला है। रामनरेश त्रिपाठी बोले हैं कि ग्राम साहित्य माने हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लोक साहित्य रचल नहीं जाए बद्री नियर झरेला। बिल्कुल अभी यही बतवा तो बोले थे, और इसका क्वेश्चन भी हम बना के लाए हैं। तो कौन इसको? तो भुवनेश्वर अनुज बोले हैं हाँ, कि बद्री नियर झरेला।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ है? छिन्न मस्तिका मंदिर रामगढ़। कॉमन क्वेश्चन हो गया, बोले थे ना 5 से 6 क्वेश्चन कॉमन रहेगा प्लेन, जो कि बेहद इजी रहेगा, बच्चा जैसा क्वेश्चन रहेगा। ये बुक से अलग दिया है लेकिन कितना आसान है, रजरप्पा। क्वेश्चन नंबर 42, लोक साहित्य का आधार मानल जाएगा, किसको मना किया है? विज्ञान को, गणित को, धर्म को, सब को। किसको? धर्म को। ये भी मैच किया ना जी, पीएस में, पंचायत सेक्रेटरी में ये भी पूछा गया था। तो ऐसे ही पूछता है, सारा एग्जाम में कॉमन पूछा जाता है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हो सके पूछ देगा। तो कहा है ना, सब सारा इसको खाली देखिएगा ना तो आपका 20 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, जो ये सीरीज ला रहे हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निपांगुर में उपसर्ग है, निपांगुर में तो उपसर्ग का है तो नीप है, नीप अर्थात उपसर्ग में पहले लगता है। हाँ, अंगूर में नीप लगा है तो निपांगुर बना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नागपुरी में यहाँ का ठाव में का प्रयोग होएला? तो यहाँ का जगह कोई चीज़ नहीं यूज होता है नागपुरी में, कोई नहीं, यहाँ यूज नहीं होता है। ठीक है। 45 देखते हैं। गरु नियर हुए माने का होवेला? तो सीधा सा पाठ को बोला जाता है गरु नियर, नहीं बोलता है गरु है खीजी, गरु नियर काल हुआ थी, मतलब एकदम वो गरु है छुआ जी, ऐसा बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है ऐसा? तो जो सीधा सा पाठ रहता है ना उसको बोला जाता है एकदम गरुए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। नागपुरी में कै ठो बगरा सर्वनाम भेटाएला? तो कै ठो? तो एक ठो भेटाता है। हिंदी में 6 ठो, नागपुरी में 7 हो जाता है। तो कौन ऐड हुआ है? तो आदर्श सूचक सर्वनाम ऐड हुआ है, पढ़ाए हैं, जाके देखिए। हाँ। क्वेश्चन नंबर 47, सुकरी कौन नाटक का पात्र है के? ये तो ऐसे ही पूछ देगा, बन के बरा से भी कोई किसी के नाम उठा के दे देगा, तो भोला का कमाल से है। हाँ। 48 देखिए। अर्थ का नजर से वाक्य का कय गो भेद हवेला? तो अर्थ का नजर से वाक्य का कय गो? तो 8 गो भेद हवेला अर्थ का नजर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 49 नागपुरी लोक साहित्य में पावल जाएगा। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर हो सके, अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ। 48 में हम चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना रहे, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा के निकल जाए, वैसा नहीं चाहते हम। एक आध को इंसान है, हर इंसान से कुछ बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है। तो आप लोग अगर गलत इसमें अगर कुछ हो तो बताइएगा कि अर्थ के हिसाब से वाक्य का क्या ठो भेद होता है। ठीक है। ये माइंड से उतर गया। ठीक है। तो इसमें देखिएगा। हाँ। अगर इससे अलग होगा, 8 से अलग होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नागपुरी लोक साहित्य में पावल जाएगा, क्या पावा जाता है? बुझवैल, गाथा, कथा, सब। तो बिल्कुल इतना आसान, ये तो पढ़ा के हम थक गए। तो सब मिलता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है लोक साहित्य से। आप लोग बोलते थे ना कैसा पूछता है लोक साहित्य, समझ में नहीं आता है, तो सारा चीज़ ऐसे ही पूछता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 50, अम्बा मंजरे मधु मातले रे, तैसने पिया मातल जाए रे, कैसन गीत है? कि देखिए आज यही क्वेश्चन हम बनाए थे, और यही क्वेश्चन फिर आ गया। तो अंगनई गीत है फ्रेंड्स, अंगनई गीत है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 51, नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटाएला, कैसे का भेटाता है बगरा? श्रृंगार, करुणा, नारी चित्रण। तो सब बिल्कुल, लड़की लोग का भी कितना चित्रण रहता है, जैसे डमकचे में कि मैया कितना मुश्किल से जन्मा ले, एक ठिपा सिंदूर खातिर बेच ले, गीतवा है ना जी, तो सब नारी चित्रण है। उस सब बहुत सारा ऐसा गीत है, श्रृंगार, करुणा का भी है। तो सब मिलता है नागपुरी लोकगीत में। है। नेक्स्ट 52 देखिए। वेद पुराण कितेबा हो, गावत फिरे गुनगुनिया हो, दोनों दुनिया रिझा, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल जा है? तो ऐसा ही पूछ सकता है, जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं तो कविता से ऐसा ही पूछ सकता है। जग भरमाए कविता वहाँ पे बनफूल में, तो उससे एक लाइन या 2 लाइन उठा कर दे दिया, बस वही। तो ऐसे ही बन के मेरा 1 से पूछ सकता है। तो ध्यान देते चलिएगा। हाँ। कविता को भी जो पढ़ाते हैं, और जिसको कविता का जब PDF चाहिए तो 25 PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है, और 125 रुपया मात्र लगेगा। तो जो जिसको लेना भी है तो नंबर दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे व्हाट्सअप करिए और आपको मिल सकता है। आपको वक्त कम है, स्मार्ट तैयारी करना है, तो आपको वो PDF लेना चाहिए मेरे ख्याल से। बाद बाकी आपको कोई प्रेशराइज नहीं है, आप वीडियो से भी उतार सकते हैं, लेकिन समय की बचत की वजह से हम बोल रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहे हैं। केकर केस ठहुना तक रहे? तो बालमैत, ये स्टोरी का है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ई मान में केकर लिखल लोक कथा है के? पीटर शांति नागरी, सॉरी, ई मन में केकर लिखल लोक कथा है? पीटर शांति नवरंगी, डॉक्टर राम प्रसाद, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, सौभेद। इन लोग का है, इन लोग जो है ना, इन लोग तो जनरली लोक साहित्य लिखा है, पीटर शांति नवरंगी जी का ही है लोक कथा मुख्य रूप से। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं 55, नागपुरी लोक साहित्य का रचनाकार है के? तो लोक साहित्य का ये बुक, तो इसी का बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बुक पूछता है भुवनेश्वर अनुज जी का। हाँ। क्वेश्चन नंबर 56, नागपुरी लोकगीत में नहीं मिलेगा, का नहीं मिलता है? श्रम गीत मिलता है, गुदना भी मिलता है, झूमर मिलता है, शास्त्रीय गीत नहीं मिलता है। पढ़ा है, बहुत बेहतरीन से पढ़ा है, नहीं देखे हैं तो आप लोग का गलती है, जाकर देखिए। और 100 बनाइए नागपुरी में, खोठा वाला का मसल के रख देना है, खोठा वाला को। ठीक है। आगे देखते हैं 57,
सुपट उदाहरण है कि प्रत्यय का उपसर्ग का दुइयों का कोई नहीं, तो किसका है? उपसर्ग का है। हाँ, सुपट। देखिए फ्रेंड्स, खोटा को मसल देने का अर्थ क्या हुआ कि उन लोग को हरा देना है, ठीक है, गलत मीनिंग में मत लीजिएगा। खोटा वाला भी हम लोग का भाई बहन है, उन लोग भी है, लेकिन कंपटीशन में उन लोग को बस हराने का ऐसा मकसद है, ठीक है, कुछ गलत ये से मत लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 58। क्रिया विशेषण का भेद कई किस्म से होवेला, तो कितना टाइप से क्रिया विशेषण का? 3 टाइप का है, ठीक है। इसमें कोई कोई बुक में देता है कि कितना टाइप का है, तो 4 टाइप का दे देता है कोई कोई बुक में, लेकिन सामान्यतः 3 ही टाइप का है। जो सार्वनामिक विशेषण होता है ना, उसको जो सॉरी परिमाणवाचक विशेषण जो होता है ना, उसको उसी में संख्यावाचक में ही डाल दिया जाता है, तो इसलिए 3 ही मान के चलिएगा। हाँ, क्वेश्चन 59। अगर अमर सहित कविता का रचयिता के है, देख रहे हैं कविता का राइटर का नाम, तो इस राइटर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं 60। लोक साहित्य है के, लोक साहित्य का है लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, सब इतना बेहतरीन पढ़ाया है, कुछ छूट रहा है फ्रेंड, सारा आपको मिल रहा है, जो पढ़ा है वहीं से सब है, सब है लोक साहित्य के अंतर्गत। 61 देखते हैं। राजमहल में कुटनी बुढ़िया कहाँ मांग रहा है, तो ये तो स्टोरी से है, चरखा और रुआ मांगी थी, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 62 देखते हैं हम लोग। हाँ, भूतकाल का किस्म होवेला, तो नागपुरी में भूतकाल का किस्म होता है, तो 6, इसको तो जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 63। राजा का छोटकी बेटी कौन रहे? अब राजा का जो छोटकी बेटी थी वो कौन थी, तो बालमती रानी, ये स्टोरी से है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भेटाएला, का भेटाता है? मधुर रूप में, प्रकृति रूप में, प्रतीक रूप में, उपमान रूप में, सब में, तो बिल्कुल सब में भेटाता है। 65 देखते हैं। करी के देखू मन ही गौर विद्या समधन नहीं, और ई पंक्ति के रचनाकार के है के। अब इस कविता से 2 लाइन उठा देगा और पूछ देगा कौन इसको लिखा है, देख रहे हैं ना, ऐसा पूछता है, तो आइडिया भी मिलता है, इसलिए ये सब लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूले। 3 से 4 सीरीज आएगा टोटल, और उससे आपका कम से कम रिवीजन भी हो जाएगा लोक साहित्य से, और बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में भिड़ेगा। 66 देखते हैं। ए छोड़ी घर जाइकर में कौन कारक कर प्रयोग होई है, इस संबोधन संबोधित किया जा रहा है, हे राम, ए छोड़ी घर जा, ये सब डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट देखिएगा तो शकुंतला मिश्र जी का जो व्याकरण है ना, डायरेक्ट वहीं से उठाया गया है, और वहीं से उठाता ही है, और उसी से हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक साहित्य का क्षेत्र कैसन है? देख, फैलल है, सिमटल है, एकदम नखे रखे, इकर में कोई नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना आसान क्वेश्चन है, जबकि कितना बेहतरीन पढ़ा है, तो फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है लोक साहित्य का क्षेत्र। 68 देखते हैं। गुणवाचक विशेषण कर कै ठो भेद होवेला, तो गुणवाचक विशेषण का कै ठो भेद होता है, तो 5 भेद होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। लोक साहित्य में मुख्य रूप से वर्णन रहेला, का चीज़ का वर्णन रहता है लोक साहित्य का मुख्य रूप से? तो आधुनिकता कर, बिल्कुल ने, नवा नवा खोज कर, बिल्कुल ने, पुराना जमाना का बात, परंपरा, हाँ बिल्कुल परंपरा, पुराना जमाना का परंपरा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 क्वेश्चन नंबर। घरक झगड़ा कहानी का लीक है, कौन लिखा है? तो राइटर। देख रहे हैं, राइटर कम से कम 5 क्वेश्चन राइटर रहता है, ध्यान दीजिएगा, और इस बार CGL में तो 7-8 राइटर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, है कि 32 कविता है और 18 स्टोरी सब है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। जनाना कौन वचन है? कि जनाना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सब, तो कहे एक वचन। जनाना मन लग जाएगा, तो जनाना मन तो बहुवचन बन जाता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पशु पूजा का गीत है? कि पशु पूजा, देखिए आज ही बताए थे ना कि गाय का पूजा किया जाता है, पशु पूजा किया जाता है, तो सोहराय। क्वेश्चन नंबर 73। लोक साहित्य मानल जाएला धर्म बदले, धर्म बिगड़ाए के, धर्म प्रचार के, धर्म विश्वास करे के। लोक साहित्य में क्या धर्म विश्वास करने का ही किया जाता है। हाँ, 74 देखते हैं। डहर में बैठ के बुढ़िया का खिचड़ी के मन खाए जा रहे हैं, तो कुछ लोग तो सियार मन खाया था, ये एक स्टोरी है, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी में। ये आपका बनफुल जो स्टोरी बुक पढ़ना है उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, आइडिया मिलेगा। डायरेक्ट ऐसा पूछता है, बोलता भी नहीं है कि बुधु भंडारी कहानी के अनुसार डहर में बैठ के बुढ़िया का खिचड़ी के खाना, ऐसे भी नहीं पूछता है, डायरेक्ट एकदम एक लाइन उठा के दे देता है, समझना पड़ेगा कौन स्टोरी से है। क्वेश्चन नंबर 75। डॉक्टर मंजू ज्योत्सना का लिखल कविता, देख रहे फिर राइटर का नाम अंचरा, तो इतना राइटर का नाम पूछता है। क्वेश्चन नंबर 76। डिसना कर का अर्थ है? डिसना का मतलब बिछौना, जो हम लोग बिछा कर सोते हैं ना बेड में, तो उसी को बिछौना बोला जाता है। हाँ, डिसना को, ए बाबू डिसना बिछा के सूत, माँ लोग बोलती है ना, तो बस वही बिछौना। 77। बुढ़ुआ बेईमान
भांगे अर्थात मांगे है का, हाँ, मांगे करैला कर चोखा कौन कहानी से लेल गेलक है। इस सेट्रा, सेट्रा नाम का एक लड़का रहता है, उगाता है इस स्टोरी में, वहाँ स्टोरी ये है, हाँ। 78 देखते हैं, आधुनिक साहित्य का मूल स्रोत है के। आधुनिक साहित्य जो अभी का जो आधुनिक साहित्य है उसका मूल स्रोत है अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, लोक साहित्य, शब्द का है। यहाँ पे दिया हुआ आधुनिक साहित्य जो स्रोत है वो लोक साहित्य से वो जन्मा है, लेकिन जो अभी जो आधुनिक साहित्य है वो अंग्रेजी से बना हुआ है, हाँ, अंग्रेजी से बना हुआ है। और जन्मा किससे है तो लोक साहित्य का ही परिवर्तन रूप है आधुनिक साहित्य। लेकिन जो मूल स्रोत क्या है अभी आधुनिक साहित्य का, तो आधुनिक साहित्य किसको कॉपी करता है तो अंग्रेजी साहित्य को कॉपी करता है। आगे देखते हैं 79, लहसुआ गीत गावल जाएला। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। झूम झूम के, डेग डेग के, लहस लहस के कोनो नहीं, लहस लहस के। देखिए जो अगर हमारा वीडियो सीरियसली देख रहे होंगे उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा, एक भी नहीं छूट रहा होगा जो अभी हम लोग को पढ़ना है उसमें से। अब बुद्धू भंडारी स्टोरीज पूछ देगा, वो उसको कैसे जानिएगा, वो तो आपका बनफुल बुक का है। लेकिन जो यहाँ पे जो पढ़े हैं आप लोग साहित्य, लोकगीत, व्याकरण, जो देखे हमारे लेक्चर को, उसे एक क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा। ऐसे ही एग्जाम में भी आप 100 में 100 क्वेश्चन जानिएगा फ्रेंड्स, इतना ज़बरदस्त क्लास दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 80, चराई कैसन संज्ञा है के। चराई जाति, भाव, समूह, व्यक्तित्व का है, जाति वाचक है, ठीक है। चराई अर्थात तोता एक रूपू चराई, ऐसा रूपू मान लीजिए कोई चराई का नाम है रूपू, ठीक है, तो रूपू चराई बोल देते हैं ना, तो व्यक्तिवाचक हो गया वो। लेकिन चराई अर्थात चराई जाति का पूरा वर्णन हो रहा है, पूरा चराई मन मर के खत्म हो गए, अर्थात पूरा चराई समाज का बोध हो रहा है, तो एक जाति का बोध हो रहा है, अर्थात इसको जातिवाचक संज्ञा है चराई, हाँ। क्वेश्चन नंबर 81, लोक साहित्य का रचनाकार है क्या, कौन है, पीटर शांति नौरंगी जी, ये सब है। ये तो आपका स्पेशल गीत लिखते थे। 82 देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी के केवल परेशान करे प्रयास कर लें तो CR1, ये भी आपका बुद्धू भंडारी का स्टोरी वहाँ का ये है। 83 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, रस के मुताबिक नागपुरी लोकगीत कई किस्म का हवेल। अब देखिए रस के मुताबिक भी तो कई किस्म का होता है रस के मुताबिक, तो यहाँ पे 5 दिया है तो गलत दिया है, 4 होता है, ध्यान दीजिएगा 4। क्या क्या, श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस, विरह रस, वीर रस, और एक होता है शांत रस। 4 रस पाया जाता है, यहाँ पे 5 ही गलत है, हाँ, 4 रस पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, सिया कर पहुँच के कौन काटलक। ये तो स्टोरी से ही है, बूढ़ा बहुत ज़्यादा पूछा था बुद्धू भंडारी की स्टोरी वहाँ से, ठीक है। 85 देख रहे हैं, फिर CR मन बूढ़ा बुढ़िया से बदला लेवे पार लें तो नहीं पा रहा था हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86, बदला ले लेता है 86 देखिए, खेमटा के मना गीत राग है के, जनानी मर्दाना दुइयो। तो ये बहुत मीठा गीत है खेमटा, हाँ, इसको जानी मर्द दोनों गाता है मुख्यतः। 87 क्वेश्चन नंबर 87, माय आवी तो छुआ चुप होवी कौन काल का उदाहरण है के। इस सामान्य भविष्य काल, माय आवी आई नहीं है, आवी, ठीक है, तो जनरल काल है, एकदम जनरल सामान्य, मतलब सामान्य भविष्य काल है इसमें। 89 88 88 क्वेश्चन देखते हैं, व्रत उपवास तथा कैसन साहित्य है के। व्रत उपवास ही सब शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, दर्शन साहित्य। तो कैसा है व्रत उपवास सब, तो हम लोग जानते हैं कि व्रत श्रम संबंधी, व्रत संबंधी, संस्कार संबंधी, ये सब कैसा, तो लोक साहित्य का ही सब अंग है, लोक साहित्य, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा है के। भाववाचक संज्ञा इसमें पहाड़, गोंदली, चराई, गोतियारी। तो क्या है भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक है इसमें गोतियारी, ठीक है। क्वेश्चन 90 देखते हैं, लोक साहित्य का विशेषता है कि। अब इसका आप लोग एकदम बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, विशेष नियम में बंधल रहे लोक साहित्य का। ये नेक्स्ट देखते हैं, अभिव्यंजना शैली का निश्चित ढांचा, A और B, दीर्घ मौखिक परंपरा। अब इसको देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें विशेष नियम से बंधे के रहना तो है ये नहीं है, अभिव्यंजन शैली सब इसमें नहीं होता है। ये तो एकदम निश्चित एक खुला हौज की तरह बहता है, एक खुला नदी की तरह बहता है लोक साहित्य, ना कि एक हौज की तरह सिमटा हुआ क्षेत्र में। शिष्ट साहित्य एक जो हौज के अंदर बहता है पानी, उस टाइप से शिष्ट साहित्य बहता है, उसमें नियम कानून लागू होता है। लोक साहित्य एक खुला एक नहर है, खुला एक नदी है जो बिंदास बह रहा है, इसमें कोई ना राग छंद, ना कोई नियम, कोई चीज़ नहीं चलता है, ठीक है। तो दीर्घ मौखिक परंपरा इसका विशेषता है। 91 देखते हैं, गरु कर स्त्रीलिंग है के। अब गरु अर्थात गाय, गाय की स्त्रीलिंग क्या है,
गरु सॉरी, हाँ तो गरु का स्त्रीलिंग क्या है, तो गरु का स्त्रीलिंग क्या होता है, बछरू तो बच्चा को बोला जाता है, गरुआइन ये बिल्कुल नहीं, ये तो इंसान सब में आइन ऊन लगता है। गारी तो गाय होता है गरु का। हाँ, नेक्स्ट 92 माठा गीत कौन मास से गावल जाएला। माठा गीत इसका भी पढ़ाए हैं, माठा गीत आज ही इसका क्वेश्चन दिए थे। सावन भादो, जेठ बैसाख, आसीन, कार्तिक, याद रखिएगा। माठा गीत कब गाया जाता है, जेठ टाइम गाया जाता है, जेठ बैसाख टाइम। हाँ, माठा गीत। क्वेश्चन नंबर 93, नानी का तीन राइंद रहे, ये क्वेश्चन था सेट्रा स्टोरी, वहाँ पे बनफूल में दिया हुआ है, वहाँ से पूछा है। तो का तीन रंधी थी, तो मछली का तीन पकाई थी। ठीक है, तो ध्यान देते चलिएगा कि बनकेरा भाग वन का ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। आसान लगता है लेकिन आपको हर हाल में 20 बार पढ़ना है, हर हाल में तो इनके पढ़े खन। ई सरकार के जाना था कि नहीं सरकार के स्थिति का हन, सरकार नौकरी देवे का कोई नहीं, केस केस खेले लागल है सरकार, ध्यान देभक न, तो पता चलता ना सरकार केस केस खेले लागल हन। तो हर हाल मौका मिलत हन, जॉब लेके बैठ जाए हन, जिंदगी के थोड़ा सुधराए हन। काहे कि नहीं तो भूया के हपकल रह पड़ जातन बाबू, कितना बुरा स्थिति हुए जात हन, आधा कर तेज पार होए वाला हतो हन अब, समझा तक ना। तो इसलिए मौका मिला है तो पढ़िए जमा के, और हर हाल में इतना बेहतरीन क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। हाँ, क्वेश्चन 93 ये तो मछली हो गया। 94 देखते हैं। आधा रात पहर का राग है कि आधा रात पहर का राग होता है, अंग नहीं, अधरतिया, लहसुआ या कोनो नहीं। तो आधा रात अर्थात हाफ नाइट में, आधा रात में मतलब 12-1 बजे का रात में। तो कौन राग, तो अधरतिया गाया जाता है। एक हरिया या पहिल संझा कब, तो वो शाम टाइम गाया जाता है, 6 से 8, 9, 10 बजे के आसपास। और अधरतिया कब, तो 12 से 1 बजे। और भिनसरिया कब, तो 3 से 4 बजे के आसपास। और बिहनिया कब, तो बिहनिया आपका 5:30-6 बजे के आसपास। वो बिहनिया बिहान ठीक सूरज निकलने रहता है उस टाइम, बिल्कुल। ये तो आधा रात पहर का राग है के, तो अधरतिया। क्वेश्चन नंबर 95, मधुरस कर भाषा कौन भाषा का मानल जाएला। कहा गया है ना कि नागपुरी मधुरस का भाषा है, कि अर्थात मीठापन भाषा है। नागपुरी बांसुरी की भाषा है अर्थात। तो ये कौन है मधुरस का, तो अंग्रेजी, भोजपुरी, पाली, नागपुरी, तो कौन है, नागपुरी है। हाँ, मधुरस का भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, प्रयोग रूप और अर्थ के मुताबिक क्रिया विशेषण का काय ठो भेद होवेले। क्रिया विशेषण का टोटल के हिसाब से 6, 7, 8, 5 तक कितना होता है, तो 8 होता है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स 97 क्वेश्चन नंबर। लोक साहित्य से पता चलेला, क्या पता चलता है, इतिहास कर, संस्कृति कर, समाज कर, सौभ कर। तो क्या पता चलता है, संस्कृति पता चलता है ना जी, पुराना जमाना का संस्कृति कैसा था। समाज का पता चलता है ना, और इतिहास का भी पता चलता है, भले संदिग्ध माना जाता है लेकिन इतिहास का भी पता चलता है। तो इसका लोक साहित्य से क्या पता चलेगा, सब पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, बुद्धू भंडारी का रचनाकार के है, फिर लेखक। देख रहे ना कितना इंपॉर्टेंट है, 10 कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन लेखक से रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है, एम इलियास, प्रफुल्ल राय, शकुंतला मिश्र, डॉक्टर केसरी। तो ये है बुद्धू भंडारी का, शकुंतला मिश्र राइटर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 99। हाँ 99, राजकुंवर बिहा कर के का लेगलक, का ले गया था, तो बालमती रानी का राख ले गया था। हाँ, ये स्टोरी है एक राजकुमार का स्टोरी के बारे है। इसमें एक स्टोरी था जिसमें केस वाला मैटर था, वही जो कि बनफूल में संकलित है वो स्टोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में ई कुंभा कैसन विशेषण है के, ई कुंभा। अब ई क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, क्रियार्थक विशेषण या कोई नहीं। तो ई क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण मतलब जो विशेषण से पहले जो ना सर्वनाम का यूज होता है इसमें, जैसे ई, ऊ, तुम, तोय, मोय, जे, ये सब होता है ना जी। तो ई जैसे हम लोग सर्वनाम पढ़े हैं ना, जैसे संज्ञा की जगह पे जो आता है, जैसे तुम, तोय, मोय, ये सब, जैसे तो ई, तो वैसे ही जो ई कुंभा को बता रहा है, कुंभा का विशेषता बता रहा है कि ई कुंभा करके। तो इस सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये आपका पंचायत सेक्रेटरी राजस्व रेवेन्यू क्लर्क का जो 100 क्वेश्चन था उसको भी कंप्लीट करा दिए। इससे आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले एक लेक्चर आया था पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें भी देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग का उत्पाद सिपाही के लेकर आएंगे, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि उसके बाद एक और लेकर आएंगे जिसमें दरोगा से जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसको लेकर आएंगे, ताकि आपको टोटल से पता चल जाएगा
कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, का को अलग ही पूछे तो पता चलना चाहिए कि ऐसा अलग पूछता है, ठीक है। और जमजमा के मेहनत करिए फ्रेंड्स, इस बार चाहे हर हाल में आपको लोग को नौकरी लेना है। और सब 80 70 80% आप लोग नागपुरिया निकल जाइए ना जी, या CGL में जाके धरना प्रदर्शन कर दीजिए, कब्जा कर लीजिए CGL का, नागपुरिये लोग इतना मेहनत करिए, सब नागपुरिया 95 मार दीजिए। इतना बेहतरीन क्लास दे रहे हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो है स्टूडेंट मेहनत करना चाह रहे हैं करिए, जमजमाक वीडियो देखिए, इतना मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग के लिए, अपना JPSC को छोड़ के इतना मेहनत कर रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, आप लोग का मार्च फर्स्ट वीक में कंप्लीट करा देंगे, और मार्च फर्स्ट वीक में आप लोग का टेस्ट सीरीज भी उतरने वाला है। इसलिए आप लोग बस जितना पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते चलिए, और टेस्ट सीरीज में जमजमा के प्रदर्शन करिए, और एग्जाम में जाकर चीड़ फाड़ दीजिएगा। हाँ चलिए, इसी के साथ ही लेक्चर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मेहनत करके पढ़िए। जय जोहार, जय झारखंड, झारखंडी जोहार।